बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मार्केट के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, बहुत ही स्पीड से बाजार 18,000 की तरफ पहुंच जाता है और बहुत ही स्पीड से 18,000 से 17,000 की तरफ पहुंचता है। ये ग्लोबल फैक्टर्स हमको इसी तरह से अभी थोड़ा वॉलेटाइल रखेंगे सौरभ। और ये जो फॉल है व्हाटएवर, इसको कई लोग कहते हैं कि ये साइडवेज हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? ऑनेस्टली मेरे को कुछ खास खबर नहीं है क्या फॉल हो रहा है, क्या चढ़ रहा है। हाँ। मार्सेलस में कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी एनालिस्ट ज्यादा मार्केट के शेयर प्राइस मूवमेंट पे नजर नहीं रखता। जहां तक हमको दिखाई दे रहा है, हमारे इन्वेस्टी कंपनी से जो खबर आ रही है, जो हमारे चैनल चेक्स के जरिए से जो हमको जो छवि दिखाई दे रही है इंडिया की, इकोनॉमी आराम से रिकवर कर रही है। वो टैक्स कलेक्शन का डेटा देखें, क्रेडिट ऑफटेक का डेटा देखें, कंपनीज के अपने रिपोर्ट्स की बात करें तो इकोनॉमी में सुधार स्टेडी है। अच्छी पिकअप है इकोनॉमी में कोविड के बाद, और उस मुताबिक हम हर रोज पैसा लगाए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस मूवमेंट्स को कुछ खास हम अहमियत नहीं देते। राइट, मॉर्निंग सौरभ। ये हम आपकी स्ट्रैटेजी समझते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं और डे टू डे मूवमेंट की आप को ज़्यादा कैप्चर नहीं करते। और आपका व्यू पहले भी यही था कि इंडिया जिस स्ट्रेंथ के साथ इंडियन डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं यहाँ के, ज़ाहिर तौर पर इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। लेकिन अगर यूएस में, अगर बाहर के इकोनॉमीज़ में, यूरोप में, ग्लोबली अगर इतने हेडविंड्स हैं, वहाँ पर इतने सारे कंसर्न्स हैं, S&P के भी फोकस को कट किया गया, लेवल्स को कट किया गया लगातार। आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की बात सुने, वो भी बोलते हैं कि रिसेशन होगा अगर, तो थोड़ी बहुत हेडविंड्स तो बाजार पर, इंडिया पर भी आएगी। आपको लगता है कि इसे इंडियन मार्केट्स अभी तक डीकपलिंग तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है और आगे भी शायद इसी तरह का मोमेंटम बना रहेगा? देखिए, ये हेडविंड्स की मेरे को समझ नहीं आती, बिकॉज अगर आप देखें दुनिया की जो सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी एक्सेंचर, इसने अपने रिजल्ट्स लास्ट वीक पब्लिश किए। 15% YOY ग्रोथ रिपोर्ट किया डॉलर में। प्रॉफिट का, मुनाफा का ग्रोथ आई थिंक करीबन 18-19% था। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी आपको दिखला रहा है कि वो 15-20% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ला रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है किस पैमाने पे लोगों को स्लो डाउन नजर आती है। आई थिंक शायद उनकी मानसिक हालत में कुछ गड़बड़ है, जिसको लगता है कि 15-20% से दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी ग्रो कर रहा है, वो स्लो डाउन कहलाता है। दूसरी बात, जो कुछ मुद्दे वेस्टर्न इकोनॉमीज का है, जैसे उनकी लेबर मार्केट पूरी तरह से टूटी हुई है, उनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बर्बाद है। वेस्टर्न इकोनॉमीज के डेमोग्राफिक जो चैलेंजेस है वो इंडिया में नहीं है। हमारे अलग चैलेंजेस हैं, वेस्ट के अलग चैलेंजेस हैं। उनकी इकोनॉमिक स्थिति हमसे कई अलग है, हमारी इकोनॉमिक स्थिति अलग है। जैसे मैं समझा रहा था, पूरा जो छवि इंडिया का इकोनॉमी का नजर आ रहा है वो एक स्टेडी रिकवरी का छवि है। वेस्टर्न इकोनॉमीज में एक लेबर मार्केट के स्ट्रक्चरल इश्यूज की छवि है। सो वेस्ट के खबर पे अगर इंडिया में नाचना गाना है तो खास इंडिया में कोई निवेश खास कर नहीं पाएगा। बट एज आई सेड, अगर आपका दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज कंपनी 15-20% की ग्रोथ दिखला रहा है, तो कहाँ से स्लो डाउन की का सवाल खड़ा होता है, मेरे थोड़े समझ के बाहर है। सौरभ, जैसे भी आप कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में आपको अपने चैनल चेक से ये पता किया है कि कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है और एक स्टडी ग्रोथ की तरफ है, तो इसके अंदर लीडरशिप किसके हाथ में रहने वाली है? मतलब कौन से ऐसे है जहाँ पर आपका अभी भी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है? मैं कभी समझता नहीं हूँ, काफी लोग ये सेक्टर लेके वो सेक्टर लेके नाचना गाना पसंद करते हैं। हमारा जो सोचना है मार्सेलस में, बंदे पे फोकस कीजिए, धंधे पे नहीं। उन बंदों को ढूंढिए इंडिया में, गिने चुने बंदे इंडिया में जो सफाई से काम करते हैं, चोरी चपाटा नहीं करते लिस्टेड कंपनी के अकाउंट से। दूसरा, समझदारी से कैपिटल एलोकेशन करते हैं। इंडिया में बहुत ही कम प्रमोटर हैं जिनको समझदारी से कैपिटल एलोकेशन करनी आती है। और तीसरा, डोमिनेंस बना के, एक मोनोपोलिस्टिक फ्रैंचाइज बना के अपने कस्टमर्स को अच्छा सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो करीबन हिंदुस्तान में 30 ऐसे कंपनी हैं जिनमें हमारा निवेश है, बहुत सालों से निवेश है, और उनमें हम निवेश करके रहते हैं। सेक्टर के मूवमेंट्स पे हम अहमियत नहीं देते। तो आपने रिसेंटली क्या खरीदा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, हमारे न्यूज़लेटर्स में आता रहेगा। जैसे हमने पब्लिक में ऑलरेडी बोल दिया है कि ICICI बैंक में एक बड़ा पोजीशन बनाया है हमने लास्ट 3-4 महीने में। और स्मॉल कैप, हमारा जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है उसमें एक स्मॉल कैप स्टॉक में पोजीशन बनाया है। उसका भी अगले 1-2 महीने में आपको खबर आ जाएगी। सौरभ, लास्ट जब आपसे बात हुई थी तो अपने लिटिल चैम्प
पोर्टफोलियो में जो रिजेक्ट किया था लाव प्लस एग्जिट करके होम फर्स्ट फाइनेंस को ऐड किया था, इसके अलावा यही इसी को आप इंडिकेट कर रहे हैं या फिर कोई और भी आप रिसर्च या फिर कोई और बड़ी थीम्स आप या फिर कौन से बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं जिन्हें इस वक्त आप रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, हेल्थ केयर, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स में जैसे हम लास्ट 2-3 साल में अपने न्यूज़लेटर्स में लिखे जा रहे हैं, हेल्थ केयर तो पूरा जो वैल्यू चेन है, हेल्थ केयर मतलब डायग्नोस्टिक्स, फार्मा मतलब दवाइयों का बेचना, फिर एपीआई जो फार्मा के अंदर जो चूरन जाता है और एपीआई के अंदर जो इंटरमीडिएट्स जाते हैं, ये पूरा वैल्यू चेन, पूरा सप्लाई चेन में बहुत हमको अच्छी पोटेंशियल दिखती है। काफ़ी सारे पोजीशंस हमारे इस स्पेस में ऑलरेडी हैं, जैसे कि डिवीज लैब, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जैसे अल्काइल अमीन्स, जीएमएम फॉडलर, और कुछ हम और एक्स्ट्रा पोजीशंस बना रहे हैं, कुछ नए स्टॉक्स खरीद रहे हैं। हमारे आने वाले न्यूज़लेटर्स में इसकी पूरी खबर दी जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आज समय देने के लिए। डिस्क्लेमर, इन सारे स्टॉक्स में मेरा पोजीशन है, मेरे माँ बाप का पोजीशन है और हमारे सारे क्लाइंट्स का पोजीशन है। ऑलराइट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग इंडियन मार्केट्स पर सौरभ का फिर से उसी तरह से कन्विक्शन दिखी और वो जिस तरह से बता रहे कि कई कुछ नई थीम्स फार्मा स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में जरूर वो स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही पब्लिक डोमेन्स पर उनके न्यूज़लेटर के थ्रू भी आएगा और हम अपने व्यूअर्स को भी अपडेट करेंगे। चलिए ठीक है, तो लार्ज कैप्स पर और वो कंज्यूमर ब्रांड्स हमेशा से बहुत पसंद आए और वो स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में शामिल भी रहे हैं, उन पर अपना कन्विक्शन उन्होंने स्ट्रॉन्ग अब भी यही जताया।